हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपना एक पर्सनल स्विंग ट्रेड एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जेएम फाइनेंशियल में, जिसमें मैंने करा 35,000 का लॉस। बट अगर मैं ये लॉस अपने स्टॉप लॉस पे बुक नहीं करता, मैं अपना सेटअप फॉलो नहीं करता, मतलब रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता, तो मैं 1.6 लाख का लॉस इसमें देख रहा होता। बिल्कुल सही सुना आपने। इस वीडियो में मैं पूरी ट्रेड का ब्रेकडाउन करूंगा, प्राइस एक्शन वगैरह सब कुछ समझाऊंगा। देखते हैं कि किस तरीके से वीडियो आगे बढ़ता है हमारा। एंड रिस्क मैनेजमेंट जो होता है ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी क्यों होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 एज ऑलवेज, जो सबको पता ही है कि सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एक ट्रेड सेटअप के बारे में कि भाई क्यों मैंने ये स्टॉक लिया। किसी का ट्रेड सेटअप ब्रेकआउट हो सकता है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, किसी का कोई इंडिकेटर हो सकता है। मेरा यहाँ पे आप लोग की स्क्रीन के सामने मैंने खोल के रखा हुआ है। तो ये है एक काउंटर ट्रेंड लाइन। वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने ये काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है एंड इस काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ हुआ था। बट फिर मैंने देखा कि मेरी एक हिडन लाइन यहाँ आई हुई थी, रिजेक्ट हुआ, सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे एक और लाइन आ रखी है, हिडन लाइन। उस पर कितना ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन मिला। जूम इन करता हूँ, मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, जूम इन करता हूँ। देखो क्या ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन दिया, मदर कैंडल बनी, सब परफेक्ट था। और फिर कैंडल का ब्रेकआउट आया, वो भी बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। इसमें मैंने वीडियो भी बनाया था। मैं डेली अपने कंटेंट पे वीडियोस बनाता हूँ, मार्केट एनालिसिस कंटेंट पे, स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशनल ट्रेडिंग पे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो सो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है इन टर्म्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग, अगर आप लोग को स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद है। चलो वीडियो में आगे बढ़ाता हूँ। एंड बाय द वे मैं एक और चीज़ बता दूँ कि हम लोग बहुत जल्दी 7,000 मेम्बर्स हिट करने वाले हैं। तो अगर आप उसका पार्ट नहीं हो तो बन जाओ। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है ब्रेकआउट की बात कर रहा था मैं, कि ब्रेकआउट ये हुआ मेरे लिए कि भाई हर एक लाइन से वो आउट है, हर एक चीज़ से, हर एक हर्डल से वो बाहर है। मैंने उसको ट्रेड करा। उस समय मेरा सेटअप उतना रिफाइंड नहीं था। ये मैं बात कर रहा हूँ आपका जनवरी की, ठीक है। बट मुझे ये ट्रेड आपके साथ शेयर करनी थी बिकॉज आई वॉन्ट टू बी एज ट्रांसपेरेंट एज आई कैन विद यू गाइज, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इस सेटअप को कितना टाइम लगा। ये पूरा एरिया था जिसमें मेरी ट्रेड एक्टिव रही, ये पूरे एरिया में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ब्रेकआउट पार्ट है, ट्राइड टू मूव अप, कंसोलिडेटेड एक और हफ्ते के लिए, एक और हफ्ता नीचे आया, ऑलमोस्ट मेरा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है यहाँ पे। और फिर देखो नीचे आके मैंने क्लोजिंग का वेट करा कि भाई स्टॉप लॉस देखते हैं हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरी एंट्री क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं थी, थोड़ी इससे नीचे थी मेरे ख्याल से, उसके हिसाब से 8% मेरा कहीं यहाँ कहीं बनता है, 8.6%। तो जब ये दोबारा ऊपर आया और फिर नीचे जाने लग रहा था, वहाँ मैंने इसको निकाला। अब मेन चीज़ जिसने मुझे हेल्प करी, मेरा रिस्क मैनेजमेंट। मेरा स्टॉप लॉस सेट था जो कि आप देख सकते हो आपके सामने। फिर से मैं एक मार्क कर देता हूँ इस एरिया पे। स्टॉप लॉस मेरा परफेक्टली सेट था, एक इंपॉर्टेंट लेवल था मेरे हिसाब से। बहुत लोगों के लिए ये टेक्निकल रीजंस के हिसाब से ये सपोर्ट ब्रेक हो सकता है, फिबोनाची लेवल हो सकता है, आप लोगों के डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं। यू गाइस गो विद दैट। मैंने अपने प्लान को फॉलो करते हुए 35,000 का स्टॉप लॉस एक्सेप्ट किया एग्जैक्टली उस पॉइंट पे। अगर मैंने इस स्टॉप लॉस को इग्नोर कर दिया होता तो प्राइस आप देख सकते हो क्या हुआ प्राइस के साथ। हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ये देखो यहाँ पे कितना ह्यूज गैप डाउन हुआ इस पर्टिकुलर डे पे। ऑल्दो स्टॉक तुरंत अप मूव में आ गया था, बट इस गैप डाउन को मैं तो नहीं देख पाता। मैं इसी जगह, मैंने आपको बताया, ये नीचे आया और फिर अचानक से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई। मैंने वेट करा क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम क्लोज नहीं हुआ था। बट जब ये स्टॉक ने ये वाली कैंडल दी, रिजेक्शन कैंडल, और उसके बाद ये फिर से जब ये नीचे जाने लग रहा था, मैंने एग्जिट कर दिया स्टॉक को। तो ये क्लियर लेसन था कि डिसिप्लिन और अपना स्टॉप लॉस फॉलो करना कितना ज़रूरी होता है। तो इस ट्रेड से हम लोग क्या सीखते हैं? सबसे पहले हर ट्रेड का एक प्लान होना चाहिए, एंट्री प्लान होना चाहिए, ठीक है। और टारगेट ही नहीं बल्कि एक एग्जिट प्लान भी होना चाहिए, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, प्राइस एक्शन हमेशा प्रेडिक्टेबल नहीं होता। कितना भी आप देख लो भाई, कितना भी सेटअप, बैक टेस्टिंग कुछ भी कर लो, उसके बाद भी हो सकता है कि कुछ मार्केट में इस तरीके की सिचुएशन बने कि आपका स्टॉक उस पर्टिकुलर टाइम में वो आपको अचीव ना कर पाए, वो रिजल्ट्स ना दे पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है। टेक्निकल एनालिसिस आपको प्रोबेबिलिटीज़ बताता है, लेकिन मार्केट कभी भी आपके अगेंस्ट मूव कर सकती है, ठीक है। ये मेरा मानना है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि आपको अपने स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, कि स्टॉप लॉस आपका सेफ्टी नेट है, जो कि इस केस में मेरे लिए तो बिल्कुल था।
छोटा लॉस लेना और कैपिटल बचाना हमेशा बेटर होता है। छोटा लॉस लेना और कैपिटल को बचाना हमेशा बेटर होता है। अपने माइंड में एक दो बार बोलोगे तो समझ में आएगा। इंस्टेड ऑफ होप पे ट्रेड को होल्ड करके उसमें बैठ जाना, ठीक है। तो होप एक बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे अगर मैं ये होप कर लेता कि नहीं 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 अभी भी ऊपर आएगा, अभी भी ऊपर आएगा, और मैं अपना सेटअप बुक नहीं करता, सो मैं कुछ ही दिनों में, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 अगले एक हफ्ते के अंदर मुझे इतना बड़ा गैप डाउन दिखता। और गैप डाउन में भी यहाँ पे जब ये ग्रीन कैंडल आ गई तो फिर से होप ट्रेडिंग अंदर आती है पिक्चर के, और वो बोलती कि यार रिट्रेस कर जाएगा, बैठे रहो कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर गैप डाउन हो गया और फिर ब्रेक हुआ। तो यहाँ पे इंसान बहुत ब्रेक होता है। फिर आप बैठे रहोगे, इन्वेस्टर बन जाओगे इस ट्रेड में, जैसा कि बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत बड़ी गलती होती है। एक इन्वेस्टर बन गए, यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करने आए थे और सेटअप वेटअप फॉलो कर रहे थे, अचानक से इन्वेस्टर बन चुके हो और उसके बाद फिर ये कैंडल देखते हो, फिर आप कहते हो कि भाई अब नहीं हो पाएगा, बहुत हो गया, बहुत देख लिया। और क्या पता आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओ, क्या पता आप इस हॉराइजन में एग्जिट कर जाओ, बट स्टॉक उसके बाद देखो पूरा कहाँ तक गया, ठीक है। स्टॉक यहाँ तक गया। अब कुछ लोग जो है जब वो वापस प्राइस आया होगा वो लोग एग्जिट कर गए होंगे। अब ये भी नहीं कि भाई जितना लॉस देखा आपने एटलीस्ट उतने प्रॉफिट पे बुक करो। तो वो भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर तुमने गलती कर दी है और इतनी बड़ी गलती कर दी है कि अब भाई 70-80% तो तुम्हारा गलती ही हो गई है ट्रेड में, ठीक है। अब जो 20-30% बचा है वो ये है कि भाई जितना रिस्क देखा है उतना ही रिवॉर्ड देखो अगर आगे चल के, तो नेक्स्ट गलती में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे आपको खुद को एक लेसन यहाँ से मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा ये जीएम फाइनेंशियल का ट्रेड आइडिया का ब्रेकडाउन जो आपके सामने मैंने यहाँ पे रखा मदद करेगा आपको कि स्टॉप लॉस डिसिप्लिन ट्रेडिंग में कितना ज़रूरी होता है। हर लॉस का एक लेसन होता है और वो आप लोगों को अपने टर्मिनल्स पे जाके, कंसोल्स पे जाके चेक करना चाहिए। मेरे केस में 35,000 का लॉस तो हुआ, बट वो 1.6 लाख का लॉस कन्वर्ट हो सकता था, जो कि मेरी कम से कम 5 ट्रेड्स का, उस समय मेरी 5 ट्रेड्स का ये कंबाइंड, जो कि आप देख सकते हो उसमें 35,000 का लॉस है, तो ऑलमोस्ट 4-5 ट्रेड्स का कंबाइंड लॉस है। तो मैं 4-5 ट्रेड्स पीछे फेंक दिया जाता। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, आपको पसंद आया हो ये वीडियो, सो नीचे एक बटन है जो लाइक का है, उसको लाइक करके जाना। हम सिर्फ 70 लाइक्स का एम करते हैं इस वीडियो में, 7070। अगर 70 लोगों को भी ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, समझ में आया हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, सो ज़रूर लाइक करना। और हम लोग 7,000 सब्सक्राइबर्स हिट करने वाले हैं। आई होप कि ये वीडियो डालने के बाद हम लोग 7,000 सब्सक्राइबर हिट करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, एंड कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप लोग मुझे कहाँ मिल सकते हो। लेट मी शेयर माई टेलीग्राम ऑल्सो विद यू गाइज। तो ये मेरा टेलीग्राम है जहाँ पे हम लोग, जब भी मैं डेली मार्केट एनालिसिस वीडियोस बनाता हूँ, स्टॉक्स वगैरह पर जो डिस्कशन होता है, प्राइस एक्शन पे जो डिस्कशन होता है, ठीक है, वो सारा का सारा हम यहाँ पे करते हैं। आप और मैं, मतलब हम का मतलब है आप और मैं, मतलब लोग अपने चार्ट्स शेयर करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को अभी आंसर करना बाकी है, बहुत लोगों को मैंने आंसर कर दिया है। मैं कोई भी चीज़ डालता हूँ उस पर लोग अपने व्यूज़ देते हैं, उस पर अपने लोग चार्ट्स डालते हैं। तो काफ़ी एक हेल्दी कम्युनिटी है, उसकी भी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन्ड मिल जाएगी। थैंक्स अ लॉट। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो।